हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो बच्चों के डायपर रैश होते हैं ना, हम उन्हें घर पे ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं, बच्चों के डायपर हटा देते हैं कि डायपर की वजह से इसको ये निशान पड़े हैं तो डायपर हटा दो, जो कि टोटली रॉन्ग है। डायपर हटाने से अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर बच्चे को डायपर रैश आ गए हैं तो आप उसको डायपर के बिना रखोगे तो उससे उसके डायपर रैश ठीक नहीं होंगे। देन यू हैव टू ट्रीट। अगर एक बार डायपर रैश पड़ जाते हैं और एक दो दिन आपने उसको देख लिया, ऑयलिंग वगैरह लगा ली, उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है ना, तो उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को लेके जाइए। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी मेडिकेशन नहीं देंगे, आपको एक क्रीम बताएंगे जो बेबी रैशेस क्रीम होती है, और जो आप कोकोनट ऑयल लगा रहे हो उसी के ऊपर आपको बस वो क्रीम हर बार लगा देनी है। और ज़्यादातर जो क्रीम्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप टाइमली लेके जाएं तो ये नहीं है कि आपने वो डायपर रैश को जो है काफ़ी बढ़ने दिया और उसके बाद आपने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब लेके जाओ, तो बहुत दिक्कत होती है उसमें। जो डायपर रैश है वो सीरियसली बच्चा बहुत पेन में रहता है। डायपर रैश बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल और बहुत ही अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जितना जल्दी से जल्दी आप डायपर रैश को ट्रीट करें, जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और वो क्रीम अप्लाई करें, उतना ज़्यादा जल्दी आपका बच्चा ठीक होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे केस में हमने बिफोर नैपी, यहाँ पे अगर मिलेगा तो मैं इमेज लगा दूँगी, आप इमेज देख लेना, तो हमने ये वाली क्रीम यूज़ करी थी। ठीक है, बाकी आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही कोई भी क्रीम लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। जो बिफोर नैपी है ये तो एक मैजिकल क्रीम की तरह हमारे लिए काम करती थी। जैसे कि मैंने बताया 95% रैशेज होते ही नहीं थे, बट क्योंकि बेबी डाइट भी इंपॉर्टेंट होती है। सपोज़ करो कभी हमने कुछ बच्चे को नया दिया या कुछ उसने बाहर से खा लिया जिसकी वजह से एलर्जी हो गई है, उसको इन्फेक्शन हो गया है पेट में, और वो अगर स्टूल के थ्रू आया है, पॉटी के थ्रू बाहर निकलता है और स्किन में टच हुआ, तो अगले दिन हमें दिखेगा कि यहाँ से रेडनेस आ गई है। तो उसमें डाइपर का कोई रोल नहीं है, बेबी डाइट का रोल है, बट स्टिल ऊपर से आपको प्रोटेक्शन तो लगानी पड़ेगी ना। तो उस टाइम पे हमने जब बिफोर नैपी अपनी यूज़ करी है वो क्रीम, ये समझ लो 2 से 3 बार से ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बच्चे को। ठीक है, तो और एक चीज़ और है, जब भी बच्चे को दस्त लगते हैं, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताई है उसके लिए डाइट, आप वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि दस्तों में बच्चे को क्या डाइट देनी है, कौन से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। उन सब को फॉलो करने के साथ साथ आपको ये आउटर प्रोटेक्शन भी बच्चे को देनी है। ठीक है, तो जब भी बच्चे को डायपर रैश होते हैं और बार बार डायपर रैश आते हैं, तो हमें उसे दोनों तरीके की प्रोटेक्शन देनी होती है। फर्स्ट इंटरनल प्रोटेक्शन कैसे देंगे वो हम डाइट वाले पार्ट में देंगे उसको, कि हम उसको क्या सप्लीमेंट्स दें, उसकी क्या डाइट में उसको क्या ज़्यादा दें और क्या उसके डाइट से निकाल लें, तो ये इस तरीके से तो वो इंटरनली ठीक हो जाएगा। दूसरी हमें उसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देनी है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में हमें उसको अच्छे से नीचे की पूरी हाइजीन मेंटेन करनी है, डाइपर्स चेक करने हैं सारे के ठीक हैं। ठीक है, नीचे की हाइजीन मेंटेन करनी है, कोकोनट ऑयलिंग करनी है और प्लस डायपर रैश क्रीम अप्लाई करना है। तो क्योंकि डायपर रैश होने के 2 कारण होते हैं, बेबी डाइट भी होती है और डायपर इश्यूज़ भी होते हैं। तो डायपर रैश बार बार ना पड़े, इसके लिए भी हमें दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बेबी की डाइट पे भी इंटरनली और एक्सटर्नली भी, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये सब आपको पसंद आया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर करोगे उतना हेल्पफुल रहेगा, उतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, वो सारे बच्चे डायपर रैश की समस्या से बच पाएंगे। तो प्लीज़ डोंट वेट, लेट्स शेयर इट। ठीक है, और जस्ट मॉम टाइम को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में प्लीज़ ये वीडियो सर्कुलेट करिए। थैंक यू।